नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है आपकी कक्षा 9 की मैथ क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6 का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए, ये सारे जितने क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.6 जो है वो जो चीज इसमें इस्तेमाल होगा, जिस भी फार्मूले का इस्तेमाल होगा, ये सब आप लोग पीछे की कक्षा में कक्षा 7, कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो हम आपको थोड़ा सा इधर रिवीजन करवा देते हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। पहले तो ये ध्यान दीजिए, अगर a की पावर m और पूरे की पावर n इस तरीके से लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m गुणे n लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 7 में है आपका घातांक और करणी में। ठीक है ना। और देखिए, अगर लिखा a की पावर m गुणे a की पावर n, तो इनका जब गुणा होता है तो देखिए आधार है आधार, तो इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं, इसको आधार इसको घात। आधार समान है तो ऐसे लिखेंगे और m प्लस का n कर देंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपके पीछे दिया गया, सारांश में दिया गया, नहीं तो आपके एग्जाम्पल में भी दिया गया है। ये वाला प्रश्नावली शुरू होने से पहले आपका दिया गया, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, अगर ये a की पावर m है और बटे a की पावर n लिखा है, मतलब भाग में है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यही सब का इस्तेमाल होगा हमारा, ये जो हम लोग क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए, जितने क्वेश्चन हम करवाएंगे उसको खूब आराम से देखिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप लोगों को करने में, कहीं भी हल करने में इसको दिक्कत ना आए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ तक आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए। अगर a की घात m और पूरे की घात n लिखी हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर n, m गुणे n लिख सकते हैं, गुणे में लिख सकते हैं। और अगर ये गुणे में दिया गया हो ऐसे इस तरीके से, तो m और प्लस का n कर सकते हैं, बहुत ही जरूरी है। और देखिए, a की पावर m बटे a की पावर n है, आधार समान है दोनों में ना, तो क्या करेंगे, m माइनस का n कर देंगे। ठीक है ना, यही इतना पूरे में करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। पहला दिया 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2। अब एक बात बताइए, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, और इसकी घात कितना 1/2 है। हो गया ना, 8 गुणे 8, इसकी घात 1/2। अब क्या करेंगे, 8 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, 8 की घात 2 की घात 1/2। ये समझ में आ रहा है? ऐसे देखिए, अगर x गुणे x लिखा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, x की घात 2 लिख देते हैं, मतलब x स्क्वायर लिख देते हैं। इसी तरीके 8 गुणे 8 लिखा, 8 था 64 होता है, तो 8 गुणे 8 तो घात 2 हो गया 8 का। अब देखिए, इस वाले फार्मूले से ये वाला यही साइड में हम लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। ये लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, a की पावर m बाहर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n होता है। ठीक है ना, साइड में लिख दीजिएगा, इससे आपका नंबर बढ़िया मिल जाएगा। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 8 की पावर 1। इसका मतलब आंसर कितना है, 8 आ गया। ये आ गया 8 आंसर आ गया इसका, an, यस, आंसर बराबर 8 आ गया। तो पहला वाला ये हो गया, पहले का पहला। दूसरा देखते हैं, सेम वैसे ये दूसरा वाला भी। तो लिखा 32 की घात 1/5। एक बात बताइए, 32 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ देखिए, 32 को 2 की घात में कितना तोड़ सकते हैं, देखिए 2 16 हो जाएगा, इधर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, और 2 एकम 2 होगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 2 5, मतलब 2 की घात ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये पूरे घात कितना 1/5 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। अब क्या लिखेंगे, 2 की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 की घात 5 और पूरे की घात 1/5। अब एकदम सेम यही वाला जैसे ये हुआ है, एकदम सेम वही, चाहे तो आप ये वाला उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणे 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब कितना, 2। आंसर कितना आ गया, आंसर बराबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला तीसरा वाला देखिए, लिखा है 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3 लिखा है। तो 125 की घात 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 5 × 25 25 125, इसकी घात 1/3, तो पूरे की घात 1/3। अब ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा और पूरे की घात 1/3 हो जाएगा। इसको सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 5 की घात 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 5। ये हो जाएगा आंसर। कितना आसान था,
बताइए इसको समझने में कोई दिक्कत है? इसको आप जरूर याद कर लेंगे। ये देखिए साइड में वही कॉपी में जिसमें आप इस सबको नोट कर रहे हैं, वही कॉपी में इसको लिख के ऐसे बॉक्स में करके स्टार मार्क बना दीजिए। पूरे आपके चैप्टर में पता नहीं कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये सब, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये वाला आपका पहला वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, पहले का प्रश्नावली 1.6 के पहले का पहला, दूसरा, तीसरा समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये चीज सिखा दीजिए। देखिए अगर आप शेयर करते हैं या बताते हैं, मत शेयर करिए अगर नहीं मन कर रहा है, लेकिन आप जाके जैसे आप यहाँ सीखें ऐसे जाके अपने दोस्तों को बताइए, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, कभी भी भूले ना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।